नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। 2-3 दिन से जो घटनाक्रम घट रहा है देश के अंदर, वो चिंता बढ़ाने वाला है। पिछले दिनों पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे, जहां पर किसानों ने कब्जा कर रखा है, यातायात रोक रखा है। तो इधर हरियाणा पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल ने भी डेरा डाला हुआ था। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कहता है कि किसानों को दिल्ली जाने दिया जाए। उधर कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई हुई। हरियाणा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। मामले को बड़ा सेंसिटिव बताया गया, तो इस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले जो कल की सबसे अहम घटना है वो ये है दोस्तों कि कुछ किसान नेता जो अपने आप को किसान नेता बताते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, लेकिन वो अपने आप को किसान नेता बताते हैं। राहुल गांधी उनको कल संसद भवन में बुलवाते हैं। अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए हैं, उनको कुछ अधिकार मिल गए हैं, तो संसद भवन में किसानों से मिलने का जो उनका तरीका था वो जिम्मेदार था या नहीं, अब ये जनता फैसला करे। ये वही किसान नेता हैं जो 13 महीने तक दिल्ली में डेरा डाले रहे थे, लाल किले की प्राचीर पर अपना झंडा लगा दिया था एक धर्म विशेष का। और अब ये घोषणा कर रहे हैं कि हम 15 अगस्त के दिन ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और हमें छूट दी जाए कि हम दिल्ली में आंदोलन कर सके। तो राहुल गांधी, उसमें देश के 2-3 राज्यों के किसान नेता बताए जाते हैं शामिल थे, संसद भवन पहुंचते हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। तो राहुल गांधी से किसान नेता मंत्रणा करते हैं, फोन करते हैं। वो तो पूरा इकोसिस्टम तैयार था कि भाई उन्हें संसद भवन बुलाना है, कैसे भी करके बुलाना है। तो आनन फानन में उन्हें अंदर जाने की परमिशन ग्रांट कर दी जाती है। उनको अंदर जाने के लिए विशेष पास बनवा दिए जाते हैं। तो राहुल गांधी कल फोटो सेशन करते हैं उनके साथ, क्योंकि मीडिया तो देश विदेश का संसद में रहता ही है। तो अपनी और ख्याति अर्जित करने के लिए राहुल गांधी उनसे वार्ता करते हैं। एमएसपी कानून बनाने की गारंटी का फिर से वादा दोहराते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं, चूंकि हमारे घोषणा पत्र में था एमएसपी की गारंटी देंगे, तो किसान नेता मेरे से मिलना चाहते थे और इनकी समस्या अब मैं सरकार के सामने रखूंगा। तो राहुल गांधी किसानों की समस्या, तो संसद सत्र चल रहा है, वैसे भी रख सकते थे। संसद भवन में किसानों को बुलवाने का क्या मतलब है, उनसे मंत्रणा करने का क्या मतलब है? राहुल गांधी अगर किसी भी किसान नेता से मिलना चाहते हैं या अन्य नेताओं से मिलना चाहते हैं तो वो तो अपने आवास पर भी मिल सकते थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर भी मिल सकते थे, लेकिन विशेष रूप से संसद भवन में उन्हें प्रवेश कराया जाता है, क्योंकि विदेशी मीडिया भी तो रहती है संसद भवन में। जो फंडिंग हो रही है विदेशों से, तो विदेशों में जब ये खबरें छपेंगी तो उन्हें पता लगेगा कि भाई हाँ, हमारा आदमी जो राहुल गांधी बैठा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, वो सही रूप से कार्य कर रहा है। अब मोदी ने तो संसद में कहा था कि कांग्रेस का इकोसिस्टम बड़ा मजबूत है, वही इकोसिस्टम आज तक काम कर रहा है, उसको मैं ध्वस्त करूंगा। अगर ध्वस्त करने की ही बात थी
तो कल ऐसे किसान नेताओं के पास क्यों बनवा दिए गए, उन्हें अंदर संसद भवन में क्यों जाने दिया? अगर राहुल गांधी को विशेष रूप से मिलना था तो अपने आवास पर मिल सकते थे। उनके आवास पर जगह की कोई कमी नहीं है, और कांग्रेस कार्यालय पर मिल सकते थे, किसी अन्य जगह मिल सकते थे। लेकिन जो इकोसिस्टम है, जो तैयारी कर रखी है कि दिल्ली को बंधक बनाना है चारों तरफ से, पहले तो हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि शंभू बॉर्डर खोल दिया जाए, किसानों को जाने दिया जाए। फिर किसान पहुंचते हैं संसद भवन, वहां मंत्रणा होती है, और मंत्रणा ज्यादा देर की नहीं होती, 15 मिनट। फोटो सेशंस होते हैं, मीडिया के सामने वार्ता होती है। इसे कहते हैं इकोसिस्टम। किस तरह से भूमिका तैयार की जाती है कि विदेशी मीडिया भी इसे प्रसारित करे कि हिंदुस्तान का किसान कितना दुखी है। कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है, आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी का ध्यान नहीं है। उन मृतक किसानों के यहां जाने का टाइम नहीं है राहुल गांधी के पास। और यही किसान अगर यूपी में, हरियाणा में या किसी भी बीजेपी शासित प्रदेश में आत्महत्या करते तो प्रियंका गांधी भी निकल पड़ती और बहुत सारे दल निकल पड़ते। तो ये जो इनका इकोसिस्टम है, अब दिल्ली को जो बंधक बनाने की तैयारी चल रही है, कल उस पर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा हथौड़ा चलाया है, क्योंकि हरियाणा सरकार हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार की तरफ से पेश होते हैं और कोर्ट को बताते हैं कि किस तरह से उन किसानों ने अपनी गाड़ियां तैयार कर रखी हैं, टैंकनुमा ट्रैक्टर बना दिए हैं, जेसीबी मशीनें लिए हुए हैं, और वो अपने वाहनों के साथ दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय बात को सुनते हैं, लेकिन कहते हैं आप लोग किसानों से वार्ता क्यों नहीं करते? अब वार्ता, ये जो मसला 3 वर्षों से चल रहा है, वो सिर्फ इतना ही है कि नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो जाएं। किसानों का जो मसला है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने का है। उसके पीछे राहुल गांधी लगे हुए हैं, पूरा कांग्रेस सिस्टम लगा हुआ है, आम आदमी पार्टी लगी हुई है, और ये पंजाब के किसान ही क्यों धरना प्रदर्शन करते हैं? पंजाब के किसान बार बार ये अपनी मांग क्यों दोहराते हैं? जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव थे, उस वक्त ये विधानसभा का चुनाव लड़ने चले गए, इनकी जमानतें जब्त हो गई। उसके बाद लोकसभा का चुनाव जब आने वाला था तो इन्होंने शंभू बॉर्डर को घेर लिया। मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करने की फिर तैयारी थी, लेकिन उस वक्त खट्टर सरकार ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, दिल्ली फटकने नहीं दिया। मोदी और शाह भी समझ गए थे अगर ये किसान इस बार दिल्ली आ जाएंगे तो इनसे निपटना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल कोई नहीं है। अगर लाठीचार्ज होता, फायरिंग होती, तो विपक्ष को मुद्दा मिल जाता, और ये विपक्ष मोदी को हटाने के लिए देश में किसी भी प्रकार की साजिश को अंजाम दे सकता है। इन्हें कोई गुरेज नहीं है। किसान मर जाएं, जनता मर जाए, हाईवे जाम हो जाएं, कारोबार रुक जाएं, ना कांग्रेस को फर्क पड़ेगा, ना विपक्ष को फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो हिंदुस्तान की जनता को पड़ेगा, और हिंदुस्तान की जनता को पड़ेगा तो नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा। एमएसपी गारंटी कानून कोई इतना आसान कानून नहीं है जिसको ये लागू करवाना चाहते हैं।
और मोदी सरकार तो हर वर्ष फसलों के रेट बढ़ा रही है, फिर इन्हें दिक्कत क्या है? और राज्य सरकारें अपने आप तय कर सकती हैं। राज्य सरकार को अधिकार है, जो किसान हैं अलग अलग राज्यों में, उनकी समस्याओं को सुनकर उनसे वार्ता करके अलग तरह के कानून बना सकती हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाना है, किसी भी तरीके से हटाना है। बजट पेश हुआ तो तख्ती लेकर खड़े हो गए। कोई नरेंद्र मोदी काम करेंगे तो आंदोलन शुरू हो जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा तो किसान आंदोलन है ही देश के अंदर। कभी भी फंडिंग कर दो, 2-4 नेताओं को इनके बुलाओ, ये अपना ट्रैक्टर लेके दिल्ली की तरफ कूच कर देंगे। 15 अगस्त का दिन जो चुना गया, वो उसी तरह की घटना करना चाहते हैं जो 26 जनवरी के दिन लाल किले पर करी थी। मोदी को हटाना ही इनका मकसद है। ये आज भी समझ नहीं पा रहे कि भाई ये विपक्ष में है, मोदी आज भी सत्ता में है। 99 सीट जीतने वाला सरकार कैसे चला सकता है जब वो 240 सीट जीतने वाले को कहता है कि सरकार गिर जाएगी? 240 वाले की गिर जाएगी, लेकिन 99 वाले की चलेगी। ये ख्वाब अब तक ये पाले हुए हैं। ये मजबूर कर रहे हैं केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार कोई ऐसा तगड़ा एक्शन ले कि इनको जेलों के अंदर ठूंस दिया जाए, राहुल गांधी जैसे लोगों को, जो देश के खिलाफ खुलेआम साजिश कर रहे हैं। ये खुलेआम साजिश है, ये दिखाई पड़ रहा है, मीडिया में दिखाई पड़ रहा है, विदेशों में आवाज जा रही है कि किसानों का दमन कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। तो इस तरह की जो चर्चाएं, अफवाहें ये लोग आग की तरह फैलाना चाहते हैं, क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह इसे कामयाब होने देंगे? ये देखने का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी बना दी जाए, उसमें पंजाब के किसान हो, हरियाणा के किसान हो, और कुछ नुमाइंदे सरकारी हों जो पंजाब को रिप्रेजेंट करते हो, हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हो। तो इनकी बैठकर एक कमेटी बना दी जाए और उससे समस्या का समाधान निकाला जाए। तो किसान कहां मानने वाला है? पहले भी सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना चुका है। जब क्या हुआ था, जब शाहीन बाग का आंदोलन चला था, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी। तो ये लोग जिन्हें आंदोलन जीवी कहते हैं, आंदोलन करना होता है, ये कमेटी को नहीं मानते। इनकी अपनी ही अलग डिमांड है, हमें तो ये करना ही है, आप कुछ भी कर लो। तो सख्त फैसला लेने की आवश्यकता है इन लोगों के दिल्ली कूच करने से पहले, और ये मानने वाले नहीं है। राहुल गांधी हो या पूरा विपक्ष हो, ये लोग हर दूसरे महीने, हर 15वें दिन ऐसी किसी बात को हवा देते रहेंगे, मोदी को कार्य करने नहीं देंगे। तो दोस्तों, जो इनकी दिल्ली घेरने की योजना है, ये सफल होगी या नहीं होगी, मोदी और शाह क्या कर पाएंगे, वो अब आने वाला वक्त तय करेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो भरपूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।